Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video we are going to do the part 4 of IBPS PO mains, IBPS PO mains question which was asked in on 4th February 2021. ओके सो जो 4 फरवरी 2021 में अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था लाइक IBPS PO मेंस का, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट में कवर किए, और जो बचे हुए क्वेश्चन है लाइक 3 to 4 क्वेश्चन बचे हुए वो मैं इस पार्ट में कर रहा हूँ, पार्ट 4 में। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस होल सेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन of the questions which are asked in IBPS PO mains on 4th February 2021। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा ये बताना चाहता हूँ, लुक, ये जो पार्ट 1, 2, 3 और 4 में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं एज इट इज़ क्वेश्चंस आए थे IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो 4 फरवरी 2021 को हुआ था, और मैंने इन चारों लाइक 3 वीडियो तो दे रखा है, और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैंने इन चारों वीडियो में आपको विद क्वेश्चन सॉल्यूशन भी दिया है, एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट, द स्ट्रेटजीज विच यू हैव टू अप्लाई सो दैट यू कैन लाइक डू दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन IBPS PO मेंस एग्ज़ाम। इसलिए मैंने सारी स्ट्रेटजीज, एवरी कॉन्सेप्ट आपको, मतलब क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो मैंने इन सारे वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, सो ये जो चारों पार्ट है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर ये आप क्वेश्चंस को लाइक वो प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी रब दिस। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ इंटरेस्ट, लाइक इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज़ फॉर डाटा सफिशिएंसी। सो इसमें जो है आपको लुक, ये जो है बेसिकली डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको आंसर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि स्कीम ए ऑफर्स R% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो हमें R की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है वो देखो आप, if interest received on 2/5p sum of money invested for 11 years at R/4% rate of interest at simple interest is half of if p amount invested in scheme A for 2 years, वो आधा होता है अगर p amount invested in scheme A for 2 years। तो लुक, जो हमारे पास 2/5 है इसको इन्वेस्ट किया गया है सम ऑफ मनी को 11 साल में इतने रेट पे, तो इंटू 11 इंटू R/4, और ये क्या हो जाएगा नीचे 100। ठीक है, R/4 अपॉन 100, तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 11 साल में R/4% पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे 2/5p को लगाते हो तो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये इक्वल है, किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द अमाउंट। लुक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये करेक्ट करना है कि इज़ हाफ ऑफ इफ़ पी नहीं होगा, इसमें अमाउंट की बात कर रहा है। इज़ मतलब SI इज़ हाफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स, यानी पी अमाउंट को अगर हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्कीम ए में तो उससे जो हमें अमाउंट मिलेगा वो हाफ है। यानी कि जो हाफ है, जैसे ये तो 1/2 हो गया, लेकिन देखो थोड़ा लैंग्वेज क्रिटिकल है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे देखो R/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इज़ हाफ ऑफ इफ़ पी अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स। तो लुक, इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल बोला है कि ये जो हाफ है इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स एट पी अमाउंट, मतलब जो प्रिंसिपल है। तो यानी कि स्कीम ए की बात कर रहा है। स्कीम ए में अगर 2 साल में हम पी अमाउंट लगाएंगे तो हमें अमाउंट, पी प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा। तो लुक, स्कीम ए में इसमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पी में लगाओगे, लाइक प्रिंसिपल ये है और ये क्या हो रहा है, 2 साल के लिए हो रहा है। ठीक है, तो 2 साल के लिए कितना रेट पे लग रहा है, R% पे ही लग रहा है, और 2 साल का है, तो ये हो जाएगा लाइक ऐसे हो जाएगा 100 + R/100। ठीक है, ये 1 साल का ये हो गया,
और ये दूसरे साल का हो जाएगा 100 प्लस आर बाय 100, ये दूसरे साल का हो जाएगा। ये आपका टोटल क्वेश्चन पहला वाला बोलता है। अब हमें इसमें क्या करना है, अगर आर की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से तो हमारा ओनली 1 से काम चल जाएगा। तो हमें चेक करना है, लो पी से पी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे काट देते हैं, 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 5 से ये 20 हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा तो 220 आर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है। लुक, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब कि आपको आर की वैल्यू मिलेगी, और आर की वैल्यू अगर आपको मिल रही है यानी कि फर्स्ट से निकल रहा है, ठीक है, फर्स्ट से अकेले ही निकल रहा है। अब आ जाओ स्टेटमेंट सेकेंड पे चेक करते हैं हम, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकेंड को हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोल रहा है, ₹X इज़ इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years एंड इट अमाउंट्स टू 3600, यानी X को इन्वेस्ट किया गया है ए में। लुक, स्कीम ए की जब भी बात करेगा तो स्कीम ए क्वेश्चन में है, तो स्कीम ए का मतलब है कि हमारा जो भी हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रहा है, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे X इज़ इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years, तो इसमें बोला है एंड इट अमाउंट्स टू 3600, ठीक है। तो इसका अमाउंट यानी X है और टाइम कितना है, 2 साल के लिए है, ठीक है। टाइम 2 years है, यहाँ पे 2 साल लिख दिया। X आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और क्या बोला है, जो हमारा अमाउंट है वो 3600 हो जा रहा है। तो यानी कि अगर आप इसको 3600 लिखते हो, और ये प्रिंसिपल क्या है इसमें बोला है कुछ, ₹X इज़ इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years, तो X को 2 साल के लिए, तो और किस रेट पे कौन सा है, स्कीम ए की बात कर रहा है तो R% रेट पे। तो लुक, 2 साल के लिए मैंने फिर बताया था, ये आपका क्या है, ये आपकी अमाउंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट की बात जब करेगा, जब आप यहाँ पे 100 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब आ जाओ नेक्स्ट में क्या बोला है, लुक, इफ़ ₹16/25X इज़ इन्वेस्टेड एट इतना % ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, इट अमाउंट्स टू 1936, यानी एक इक्वेशन हमें और मिलेगी। 1936 को ये अमाउंट मिल रहा है, और इसमें इन्वेस्ट क्या हो रहा है, ₹16/25X, तो यहाँ पे लिखा हमने 16/25X, ठीक है। इज़ इन्वेस्टेड एट R-10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, R-10%। तो यहाँ पे अगर R-10% होगा तो यहाँ पे 100 प्लस R-10 अपॉन 100, और यहाँ पे भी हो जाएगा 100 प्लस R-10 अपॉन 100, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन मिली है, हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए कि हमें बस चेक करना है कि वेदर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें R की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमें R की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, इसे हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लुक, 16/25 है, 100 है, और ये है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं ये कह रहा हूँ, हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं X 100 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, लुक, 100 प्लस R/100 ये दे रखा है, ठीक है। 100 प्लस R/100 ये हो गया, और एक और है 100 प्लस R/100 इज इक्वल्स टू 3600, यहाँ पे हमने लिख दिया 3600। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो शायद मेरा सॉल्व हो जाए। इसको डिवाइड करते हैं, लुक, ये देखो, हाँ, 16/25X है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16/25X को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16/25X, फिर यहाँ पे लिखा है 100 - 10, तो हो जाएगा 90 प्लस R/100,
तो ये हो जाएगा 90 प्लस आर बाय 100, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 90 प्लस आर बाय 100 है, ये भी 90 प्लस आर बाय 100, ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपका 1936 यहाँ पे मैंने लिख दिया 1936, ठीक है। लुक, मैंने क्या किया है, फर्स्ट और इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दिया। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा क्या, 100 प्लस आर इंटू 100 प्लस आर अपॉन 90 प्लस आर इंटू 90 प्लस आर, ठीक है। और ये 16/25 है, तो ये हो जाएगा इंटू 25/16, ठीक है। क्योंकि ये नीचे है तो 25/16 इज इक्वल्स टू 3600 अपॉन 1936। अब हमें बस इतना चेक करना है कि क्या हमें आर की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो लुक, अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इधर कांस्टेंट है, यानी कि हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लुक, आर स्क्वायर तो लाइक आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इसमें, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर नीचे बन रहा है, आपको आर की वैल्यू फॉर श्योर मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। यानी कि हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है सेकंड से भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, सेकंड से भी सॉल्व हो जा रहा है। अब हमें थर्ड के लिए चेक करना है। रिमेंबर, अब हमें थर्ड के लिए चेक करना है वेदर थर्ड इज़ सफिशिएंट और नॉट। अभी तक तो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग दोनों से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड में हम चेक करते हैं एक बार। थर्ड में हम इसको यहाँ पे रब करके चेक कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड वाला भी चेक करना है कि वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, लुक, थर्ड में ये बोला है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years एंड 3 years इज़ 1152। यानी कि सबसे पहले तो हमें 1152 का डिफरेंस ही दे रखा है। और क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years, क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years, क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, यानी कि 100 प्लस आर बाय 100 इंटू 100 प्लस आर बाय 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, इंटरेस्ट आ गया। नहीं, ये तो हमारा शायद वो आया है, लाइक ये तो अमाउंट हमने लिख दिया है। एक सेकेंड, ये हमने अमाउंट लिख दिया है, सॉरी, इसको मैं रब कर देता हूँ। हमें इंटरेस्ट का डिफरेंस लेना है ना, तो ये मैंने अमाउंट लिख दिया। एक सेकेंड, लुक, इसमें हमें अमाउंट नहीं लेना है, इंटरेस्ट लेना है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट की बात करिए यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट की बात करिए, ठीक है। तो क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years, तो क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years, तो क्यू अगर ए में इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 2 years, तो सिर्फ हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, क्यू इंटू इंटरेस्ट 2 साल का हो जाएगा आपका आर प्लस आर इंटू आर बाय 100, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। आर प्लस आर इंटू आर बाय 100, और ये जो आया है ये बेसिकली आपका परसेंट है, ठीक है। तो ये आपका आया है ये, और ये क्या है, परसेंट है, रिमेंबर दिस, परसेंट है ये। तो ये इतना हमारा इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। और क्या बोला है इसमें बोला है कि क्यू इन्वेस्टेड स्कीम ए फॉर 2 years एंड 3 years, ठीक है। तो अब 3 साल का भी हमें डिफरेंस चाहिए, तो 3 साल का डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम दूसरा अप्रोच लगाते हैं, ये वाला अप्रोच थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा। लुक, इस क्वेश्चन में जो आपका ये है, इसमें क्यू इन्वेस्टेड इन स्कीम ए है, तो इसको मैं आपको एक अप्रोच ये बताता हूँ कि लेट सपोज क्यू हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हमें 3 साल के लिए निकालना है इंटरेस्ट, क्योंकि 2 और 3 साल का डिफरेंस चाहिए इंटरेस्ट का, तो हम पहले 3 साल का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आर रेट पे चल रहा है, तो क्यू में अगर आर रेट पे चल रहा है इंटरेस्ट, तो सबसे पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो क्यू आर बाय 100 होगा, दूसरे साल में भी क्यू आर बाय 100 होगा,
और तीसरे साल में भी QR/100 होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो ये होता है ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले पहले साल का कवर अप कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या बोलते हैं, दूसरे साल की जब बात करेंगे, लुक ये पहले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तीसरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लुक जो ये पहले साल में तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है। दूसरे साल में क्या डिफरेंस होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ये जो इंटरेस्ट है इस पे एक और इंटरेस्ट लगेगा, QR/100 पे एक इंटरेस्ट और लगेगा जो कि R/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे साल के लिए। अब सेम वही प्रोसेस इसके लिए रिपीट करेंगे, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे कितना आएगा? QR/100 इंटू R/100, एक तो ये हो गया, और फिर इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? QR/100 इंटू R/100 इंटू R/100। आप इसको समझो, क्यों? क्योंकि लुक इसका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगा तो ये आ गया, और इस पे जब लगेगा R/100 तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3 साल का कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। ये जो है ये फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड को करता है और ये थर्ड को करता है। रिमेंबर दिस। अब हमसे बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस है। तो लुक ये पूरा हमारा क्या है? थर्ड ईयर है, और ये पूरा हमारा सेकंड ईयर है, और इसका डिफरेंस माइनस करोगे तो बचेगा क्या? सिर्फ यही तो बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा। लुक अगर ये पूरा थर्ड ईयर है और ये सेकंड ईयर है पूरा, तो जब इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे, जब इस पूरे में से आप इसको माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? यही तो बचेगा। और यही इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, इसके सम की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? इसके सम की वैल्यू दे रखी है 1152। तो इसके सम की वैल्यू हमें दे रखी है 1152। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे QR/100 है, इसको सम करोगे इसके साथ QR/100 इंटू R/100, फिर इसको सम करोगे फर्दर QR/100 इंटू R/100 इंटू R/100, यानी R³ है। यानी एक आपका R को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक R² को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक R³ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लुक क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ एक चीज़ है कि आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते अगर आपको Q की वैल्यू पता होती तो, लेकिन Q की वैल्यू आपको नहीं पता, तो हमारे एक ही क्वेश्चन में 2 अननोन बन जा रहे हैं। एक अननोन ये हो जा रहा है, Q और R 2 अननोन हो जा रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बन रही है जो कि इसका सम है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड से हमारा नहीं निकलेगा। आप इसको क्लियर कर लेना, मैंने इसको अच्छे से बताया है, तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना। लुक मैंने सिंपल बोला है कि ये पूरा 3 ईयर का है, ये पूरा 2 ईयर का है, और ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो ये वाला बचेगा, और इसी का सम दे रखा है क्वेश्चन में 1152। और इसमें क्योंकि 2 वेरिएबल है और ये पूरा सम को 1152 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल को नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो जाएगा? थर्ड से हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब थर्ड से नहीं निकलेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसको रब कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड ओनली सेकेंड। ओनली फर्स्ट एंड ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। सो इस क्वेश्चन का ओनली फर्स्ट एंड ओनली सेकंड अलोन, ओनली फर्स्ट अलोन एंड ओनली सेकंड अलोन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है, अ पेन इज़ मार्क्ड ऑन अ सर्टेन रेट अबव द कॉस्ट प्राइस, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज़ वाई एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अगेन 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को करते हैं। लुक
इसमें क्या बोला है, अ पेन इज़ मार्क्ड ऑन अ सर्टेन रेट अबव द कॉस्ट प्राइस, द मार्क प्राइस ऑफ अ पेन इज़ वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अ पेन इज़ मार्क्ड ऑन अ सर्टेन रेट अबव द कॉस्ट प्राइस, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज़ वाई। यानी कि एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेट सपोज हमारा यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, और पेन की जो मार्क्ड प्राइस दे रखी है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज़ वाई। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन इज़ वाई, और क्या दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इसमें बोला है अ पेन इज़ मार्क्ड ऑन अ सर्टेन रेट अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्यों ना हम कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लें। ठीक है, अब इसमें बोला है, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, मतलब जो क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वाई इज़ मार्क्ड एट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी पहला में बोला है कि वाई इज़ मार्क्ड एट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी एक्स ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें 80% अबव करोगे, यानी 180/100 करोगे तो हमारा वाई आ जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में वाई की वैल्यू बोला है, तो क्या आप इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। तो फर्स्ट से इंडिविजुअली तो नहीं हो पाएगा। अब हम सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज़ एक्स। तो कॉस्ट प्राइस एक्स हमने मान रखा है। इफ़ द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 4% ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, यानी बोल रहा है कि अगर शॉपकीपर 4% का डिस्काउंट देता है तो उसे 8% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 8% का प्रॉफिट होता है अगर वो 4% का डिस्काउंट देता है तो। ठीक है, तो एंड इफ़ ही वांट टू सेल द पेन ऑन मार्क्ड प्राइस विदाउट डिस्काउंट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 28। और एक कंडीशन और दे रखा है, इफ़ ही वांट टू सेल द पेन ऑन मार्क्ड प्राइस, यानी कि अगर वो पेन को मार्क्ड प्राइस पे बेचता है, तो मार्क्ड प्राइस हमारी वाई थी, अगर वो वाई पे बेचता है तो ये बोल रहा है कि ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 28 रुपीज़, तो उसको 28 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या होता है, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल्स टू वो होता है प्रॉफिट होता है। तो अगर आप वाई में से 28 माइनस कर दोगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, वाई माइनस 28 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब लुक यहाँ पे सेकेंड वाले कंडीशन में 0% डिस्काउंट दे रखा है, ये वाई था तभी तो ये सेलिंग प्राइस हुआ है वाई। अब हम पहले वाले केस की थोड़ी बात कर लेते हैं। लुक यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखो एक्स बोला है, तो यहाँ पे भी एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक्स होगा तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स इंटू 108/100, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे कितना होगा, 4% का डिस्काउंट देने पे, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 108/100। तो ठीक है, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटू 100 अपॉन, ये थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, एक सेकेंड मैं इसको फिर से रब करके फिर से बता देता हूँ आपको। लोग यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट था वो कितना था, 8% था, और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट 4% था। ठीक है, ये सेकंड वाला केस का एक्स ये था, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 108/100x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 108x/100, ये 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इंटू 100/96। ठीक है, तो ये आ गई। लुक, अब इसमें आपको एक चीज़ समझना ये है कि इसमें अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। क्या इन दो इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में ये बोला है। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखो, लुक ये वाले कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये वाले सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दो इक्वेशन है, तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 28। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 108/100, तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 108/100। तो एकदम सिंपल सा है, दो इक्वेशन दो अननोन है, आप y की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू हमें निकल आएगी, यानी कि इससे हमारा आ रहा है। ठीक है, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है उससे हमारा सॉल्व हो रहा है। अब हमें थर्ड का देखना है। थर्ड में इसको मैं थर्ड वाले को यहीं पे देख लेता हूँ। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹x। रुक जाओ, मैं यहीं पे कर देता हूँ, थर्ड वाले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिटा के, लेकिन हमें सेकंड वाला भी चाहिए था। चलो नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास डाटा। लुक, इस क्वेश्चन में थर्ड वाले में हम यहाँ पे करते हैं। थर्ड वाले में ये है
कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज़ रुपीज़ पी, तो वो हमने यहाँ पे पी लिख दिया, ठीक है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 70 रुपीज़, 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी प्लस 70 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर इफ़ यू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 22.22%, ओके, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 22.22% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो फॉर श्योर हमें यहाँ से क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस आएगी, ठीक है। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वाई की वैल्यू लुक, अगर आप पी प्लस 70 भी करते हो और ये वाला डिस्काउंट अप्लाई करते हो, तो ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 22.22% है, ओके। तो ये हो जाएगा 78, एक सेकेंड, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, लुक 22.22% होता है बेसिकली आपका 2/9, ठीक है, 2/9 है एक्चुअल में, और यहाँ पे हो जाएगा 9/7 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि p अननोन है, ठीक है, p प्लस 70 इंटू 9/7, तो ठीक है, ये हमारी किसके इक्वल है, ये हमारी इस मार्क्ड प्राइस के इक्वल है। यानी जो थर्ड इक्वेशन बन रही है वो y इज इक्वल्स टू p प्लस 70, y इज इक्वल्स टू p प्लस 70 इंटू 9/7। लेकिन आप ये देखो कि क्या आपको p की वैल्यू पता है, अगर p की वैल्यू ही नहीं पता तो आप y की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, यानी जो तीसरा है उससे भी आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लुक, सेकंड से हो रहा है सिर्फ, फर्स्ट और थर्ड से अभी तक नहीं हुआ है। अब हमको सिर्फ चेक करना है क्या फर्स्ट और थर्ड दोनों को मिला के क्या आंसर आ रहा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। लुक, जो थर्ड की इक्वेशन मिली थी हमारे पास ये थी, ठीक है, थर्ड की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी y इज इक्वल्स टू p प्लस 70 इंटू 9/7, और जो उसकी सेकंड की इक्वेशन थी वो हमारे पास ये है सेकंड की इक्वेशन। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्या हम इससे y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू, लुक यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कॉमन, कि यहाँ पे जो p है कॉस्ट प्राइस जो थर्ड में है, वो x जो है वो कॉस्ट प्राइस जो कि फर्स्ट में है, यानी कि एक्चुअली में p इज इक्वल्स टू x है। आप इस चीज़ को समझो, p इज इक्वल्स टू x है, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं। लुक, हम फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों से नहीं निकला, और यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस को x माना है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस p है, तो यानी p इज इक्वल्स टू x तो होगा ही, कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा। तो अगर हम p इज इक्वल्स टू x यहाँ से ले रहे हैं और ये एक इक्वेशन हमारा बन रहा है, ठीक है, तो p की जगह हम क्या लिखेंगे, x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 70, y इज इक्वल्स टू x प्लस 70 इंटू 9/7 इंटू में 9/7। अब मुझे ये बताओ, ये जो है ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो है ये सेकंड स्टेटमेंट है, क्या इससे हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। लुक, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, x की वैल्यू y माइनस 28 रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू क्या रखोगे, y माइनस 28, तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी, फॉर श्योर आ जाएगी। यानी आप इसको सॉल्व करना, लुक y माइनस 28 प्लस 70 रखो आप इधर, और यहाँ पे लिखो इंटू 9/7 इज इक्वल्स टू y। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको फॉर श्योर मिलेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है कि वेदर द डाटा इज़ सफिशिएंट और नॉट। तो हमें क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है, एक सेकेंड, इसमें मैंने एक चीज़ आपको, ये थोड़ी सी वो हो गई है, थोड़ा सा वो हो गया है, इसमें शायद फर्स्ट में y इज़ मार्क्ड एट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इसमें मैंने 80% ही लिया है, लेकिन y माइनस 28 जो है वो सेकंड का है। लुक, ये जो y माइनस 28 है ये आपका सेकंड केस है, ठीक है, इसको नहीं लेना है आपको, क्योंकि सेकंड से तो हो चुका है, अलोन, सेकंड अलोन से तो आ रहा है। हम फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे थे ना, तो सेकंड की इक्वेशन नहीं लेनी है हमें। लुक, तो सेकंड का मैंने मिक्सचर कर दिया था। वैसे भी ये जो इक्वेशन है ना, ये y इज इक्वल्स टू x इंटू 108/100, ये एक्चुअली में फर्स्ट की इक्वेशन, आप देख लो, मैं मैच करा देता हूँ। y इज़ मार्क्ड एट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस x है, अगर हमारा x कॉस्ट प्राइस है और y जो कि मार्क प्राइस है, तो 80% अबव क्या हो जाएगा, 80% अबव बोला है तो 180/100 होगा ना। 80% अबव, यहाँ पे 108 क्यों लिखा है हमने, 180 होगा, 180 होगा यहाँ पे, 108 नहीं, यहाँ पे 180 होगा, ठीक है, यहाँ पे 180/100 होगा और ये y के इक्वल होगा। लोग कोई ज़्यादा वो नहीं है,
सिर्फ थोड़ा सा डाटा का वो हो गया था, मिसकॉन्सेप्शन हो गया था, लाइक मैंने डाटा सेकंड स्टेटमेंट का ऐड कर दिया था। लुक, ये जो डाटा है ये फर्स्ट स्टेटमेंट का, एकदम सिंपल में समझो, ये जो डाटा है ये फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है और ये जो डाटा है ये थर्ड स्टेटमेंट से आया है। जब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे, लाइक एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करोगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 180/100 है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/180 इंटू वाई। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, फॉर श्योर मिल जाएगी फर्स्ट और थर्ड से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप ऐसे लिखना। लुक, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो आप ऐसे लिखोगे। लुक, ओनली सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से फर्स्ट एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ओनली सेकंड क्या है, ये है, और फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो जो ऑप्शन में होगा वो ये दिया होगा, आपको ये मार्क करना है। ठीक है, लुक, मैंने इसको बहुत ही प्रिसाइजली बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। लुक, आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम क्यों ले रहे हैं या फिर इतना टाइम अगर हम एग्ज़ाम में कैसे डिवोट करेंगे। लुक, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके अप्रोच क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का अप्रोच या कॉन्सेप्ट आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आप इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाओगे। ये मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली में आपको एक तरह से सीक्वेंशियल सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करना है, तो इसको बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो आप क्या करोगे, पहला स्टेटमेंट चेक करोगे, फिर दूसरा स्टेटमेंट चेक करोगे, तीसरा चेक करोगे, दूसरे से आ जाएगा, पहला तीसरा चेक करोगे, फिर अगर वो आ जाएगा पहले तीसरे से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ये बताने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी अगर आपको अप्रोच सही रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एग्ज़ाम में, बेसिक जो फंडा है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट? सो आवर क्वेश्चन नंबर 33 इज़ a bag contains certain number of green ball, तो let's suppose x green ball है, certain number of blue ball, y blue ball है, and 7 red ball। ठीक है, probability of choosing one green ball, तो एक ग्रीन बॉल को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, xc1 अपॉन x प्लस y प्लस 7c1। ठीक है, इज़ 1/7 मोर देन, यानी कि 1/7 1/7 मोर क्या है, 1/7 मोर देन चूजिंग वन रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने हैं, ये 7 है, 7c1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7c1। एक इक्वेशन ये मिल गई हमें। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ब्लू बॉल इज़, तो ब्लू बॉल को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, yc1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7c1। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 9/35 मोर, तो 9/35 मोर देन चूजिंग वन रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं 7, अगेन 7c1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7c1। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, यानी ब्लू बॉल्स यानी कि y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो y की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड से आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। लुक, इन दोनों इक्वेशन को मैं पहले और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। xc1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 7। आप एक चीज़ देखो, इसमें ये भी कॉमन है, इसमें ये भी कॉमन है, तो क्यों ना हम सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें या फर्स्ट को सेकंड किसी से भी माइनस कर दें, तो हमें इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 9/35 में अगर माइनस करोगे आप 9/35 75, तो ये हो जाएगा आपका, लुक मैं कह रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले, तो और राइट हैंड साइड में ये -1/7, 9/35 -1/7, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9/35 माइनस में 1/7, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ये आएगा, ये और ये yc1 माइनस xc1, ये हो जाएगा yc1 माइनस xc1 अपॉन में कॉमन क्या है इसमें, ये देखो x प्लस वाई प्लस 7c1,
तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x प्लस वाई प्लस 7c1, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा 35, 7 5 4, ये 4/35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो yc1 को y लिखते हैं, xc1 को x होता है, और x प्लस वाई प्लस 7c1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस वाई प्लस 7c1 आपका ये हो जाएगा, लुक ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, y माइनस एक्स जो है y माइनस एक्स अपॉन x प्लस वाई प्लस 7, x प्लस वाई प्लस 7, ये जो है ये इक्वल है 4/35 के, ये इक्वल है 4/35 के। लुक ये इक्वेशन है आपकी, अब मतलब ये एक रिजल्टेंट इक्वेशन है जब आपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट किया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो हमेशा फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। रिमेंबर दिस, जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो हमेशा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम है। ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे टोटल बॉल्स है। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे टोटल हमारी बॉल कितनी थी, x ग्रीन, y ब्लू और 7 रेड, यानी x प्लस वाई प्लस 7। और आप इसमें इधर देखो, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है x प्लस वाई प्लस 7, टोटल बॉल मिल रही है। तो x प्लस वाई प्लस 7 जो कि हमारा टोटल आउटकम है वो किसके बराबर है, 35 के बराबर है। यहाँ पे हमने 35 लिख लिया। ठीक है, ये हम प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर रहे हैं। लाइक लुक, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे इक्वेशन से, और ऑप्शंस भी ऐसे दिए थे लाइक कि इसमें आपको x और y की वैल्यू, मतलब जो y की वैल्यू निकालनी थी वो ऐसे ही एजम्पशन से निकालनी थी। ठीक है, एजम्पशन से। तो मैंने पहला एजम्पशन तो ये मान लिया x प्लस वाई प्लस 7, और किस एजम्पशन पे माना है मैंने, फार्मूले के एजम्पशन पे माना है कि जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। रिमेंबर दिस। तो x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 35 हो गया, और यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। अब 7 को आप इधर ले जाओगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 30, और ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 28 हो गया। अब आप इससे x और y की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो लुक, इसमें इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, या फिर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, लेट सपोज ऐड कर दो इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2y, और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 प्लस 4 32, ये हो जाएगा 32। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। y की वैल्यू 16 आ गई, और y की वैल्यू 16 इसमें पुट करोगे तो 16 में से 4 गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 4, y की वैल्यू 16 है, और आप 16 में से 4 को माइनस करोगे तो 12, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 16, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 16। हमसे पूछा था क्या, y की वैल्यू, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 16 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 16 आई थी, 16 में से आप 12 माइनस करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 16 है, क्योंकि हमसे इसमें बोला था ब्लू बॉल निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो y की वैल्यू, जो ब्लू बॉल है वो y है, y की वैल्यू 16 है, तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन वी विल एंड दिस वीडियो। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्शन वॉज बॉर्न 3 years। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अर्शन वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, आफ्टर मैरिज ऑफ हिज पेरेंट, 3 साल बाद वो पैदा होता है अर्शन। ठीक है, फिर इसमें बोला जा रहा है कि हिज मदर इज़ 3 years यंगर देन हिज फादर, यानी फादर से 3 साल छोटी है। एंड रेशियो ऑफ द एज ऑफ हिज मदर एंड फादर, मदर और फादर का जो रेशियो ऑफ एज है आफ्टर 3 years फ्रॉम द प्रेजेंट इज़ 12। यानी कि इसमें ये बोला है कि m+3 और f+3 का जो रेशियो है 3 साल के बाद मदर और फादर का जो रेशियो है वो 10/11 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बोला अर्शंस प्रेजेंट एज इज़ 20 years यंगर देन हिज मदर, यानी कि मदर से 20 years यंगर है कौन, अर्शंस का जो प्रेजेंट एज है।
ठीक है। और फिर बोला फाइंड हाउ मैनी ईयर्स एगो हिज पेरेंट्स गॉट मैरिड। हाउ मैनी ईयर्स एगो हिज पेरेंट्स गॉट मैरिड, यानी कितने साल पहले उसके पेरेंट्स मैरिड हो चुके थे। तो सबसे पहले तो हमें अर्शन की क्या बोलते हैं एज निकालनी है सबसे पहले, तो उसके लिए हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ये दोनों, ठीक है। m इज इक्वल्स टू f माइनस 3, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू f माइनस 3 दे रखा है, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। m इज इक्वल्स टू f माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन है m प्लस 3 अपॉन f प्लस 3, m प्लस 3 अपॉन f प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10/11 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 11। इसको आप लिख सकते हो m प्लस 3 इज इक्वल्स टू f, इसको आप ये लिख सकते हो। और m प्लस 3 हमारा ये है, तो ये हो जाएगा f अपॉन f प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11f 10f, तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सही है ना। f इज इक्वल्स टू 30, इसको सॉल्व करोगे 11f 10f प्लस 30, ठीक है। f की वैल्यू 30 आ गई, f की वैल्यू 30 आ गई तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो f की वैल्यू 30 है तो m की वैल्यू 27 आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू 27, और m की वैल्यू अगर 27 आ जाती है तो 27 में से आप 20 माइनस करोगे तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। और a की वैल्यू 7 है, यानी कि अर्शन की एज 7 है। इसमें बोला है अर्शन वॉज बॉर्न 3 ईयर्स आफ्टर मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो लुक अर्शन का जो प्रेजेंट एज है वो है 7 ईयर्स, और अर्शन जो बॉर्न है वो 3 साल बाद बॉर्न है आफ्टर देयर मैरिज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो 3 साल बाद बॉर्न है, यानी कि 7 साल में 3 साल ऐड कर देंगे तो 10 साल। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड हाउ मैनी ईयर्स एगो हिज पेरेंट गॉट मैरिड, यानी 10 साल पहले, 10 साल पहले उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। 10 साल पहले लाइक 10 ईयर्स एगो हिज पेरेंट्स गॉट मैरिड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। सो वी हैव एंड दिस सेशन, ओके। सो वी आर एक्चुअली डन विद द क्वेश्चंस। नाउ लुक आई हैव गिवन यू IBPS PO मेंस 4th February 2021 आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी लाइक 35 क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको इस 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 और ये चौथा पार्ट, इन चारों पार्ट में मैंने ये 35 क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, ठीक है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO मेंस right now, okay, right now, if or even if they are preparing for SBI and IBPS or RRB, look, you have to solve this previous year questions because these are very important questions, and अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को लाइक वो करोगे, मतलब एक डायरेक्शन दे पाओगे, ओके। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग दिस, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस IBPS PO means the questions which are asked on in 2021. So this is end of the part 4, and this is also the end of the quantitative aptitude series, okay, series in part 1, 2, 3 and 4, okay. So this is it, and try to comment in the section whether you are गेटिंग दिस बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस 4 पार्ट्स। क्या आपको इन चारों पार्ट से कोई बेनिफिट मिला है, आप इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करके बताएं, ओके। सो दिस इज़ इट, एंड लास्टली इफ़ यू आर लाइकिंग द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग IBPS PO मेंस एग्जाम with respect to the means exam, the questions, regarding the questions, try to comment in the comment section. When I am free, I am definitely come to your comment section and answer your question. So this is it, ladies and gentlemen, this is Rajdeepak Singh. Thank you.